सो हेलो एवरीवन, जैसा कि हम अभी फ्लैमिंगो की क्रॉस सेक्शन एंड पोएट्री सेक्शन दोनों कवर कर चुके हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द समरी पार्ट फॉर द विस्टर्स वन. ठीक है, तो इसमें मैं आपको सारे जो भी पॉइंट्स बताऊंगी कि जिससे आप अपने इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर जो भी आप फ्रेम कर रहे हैं उसको कैसे आप क्या क्या वर्ड्स आपको अच्छे से उसमें डालने चाहिए और आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है द टाइगर किंग कल्कि. अ किंग इज प्रिडिक्टेड टू डाई फ्रॉम अ टाइगर. ठीक है, वी नो दैट कि इसमें प्रोडक्शन हुआ गया था कि एक किंग जो है वो मरेगा एक टाइगर से ही मरेगा. सो इन दैट रिजल्ट ही किल्स 100 tigers, but in the end a wooden tiger injures him leading to the death. और उसके बाद क्या हुआ था, उसने डर के कारण क्या किया, 100 टाइगर्स जो थे उनको मार दिया. ठीक है, और उसके फिर जब बच्चा हुआ तो वो एक खिलौने से खेल रहा था जो कि एक वुडन का टाइगर था. उससे उसको बस चोट लगी जब अपने बच्चे के साथ खेल रहा था तो, और उसकी डेथ हो गई. ठीक है, तो ये था. ठीक है, तो अगर आपको जैसे कि करना होगा तो आप थीम अगर बताओगे या उसको कंक्लूड करना चाह रहे होगे या अपना इवन क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम करना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही या इवन इन द कंक्लूजन पार्ट यू कैन जस्ट राइट इट एज द फेट वर्सेस फ्री विल, वन कैन नॉट एस्केप द फेट. मतलब अपनी किस्मत के बाहर कोई नहीं जा सकता. ठीक है, मतलब जो किस्मत में लिखा है वो होगा. कैसे होगा ये नॉट श्योर है, क्योंकि उसको ना को तो लगा था कि एक रियल टाइगर उसको मारेगा, और जबकि हुआ क्या कि वुडन टाइगर से उसकी डेथ हो गई. सेकेंड है इसमें द एनिमी. इसमें है डॉक्टर सडाओ. अ जापानीज डॉक्टर सेव्स एन अमेरिकन एनिमी सोल्जर. ही स्ट्रगल्स बिटवीन ड्यूटी एंड द पैट्रियटिज्म. इन द एंड ही फॉलोज ह्यूमैनिटी एंड हेल्प्स द सोल्जर एस्केप. सो इसमें क्या था कि जैसे कि सीधी सी बात है कि भाई जापानीज डॉक्टर था और उसके पास एक अमेरिकन एनिमी सोल्जर आया जो कि इंजर्ड था. तो और अब क्या हुआ, उसने उसकी हेल्प तो करी बट वो बाद में ना एक डिलेमा में चला गया जापानीज डॉक्टर, क्योंकि वो उसकी एक एनिमी सोल्जर है, वो अमेरिकन टीम का है, अमेरिकन उसका है, फोर्स का है, और वो उनकी एनिमी एक तरीके से है, कंट्री है जापानीज की. तो वो स्ट्रगल कर रहा था बिटवीन ड्यूटी एंड द पैट्रियटिज्म कि मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल करूँ कि एज पर अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा प्रोफेशन मेरे को कहता है कि मेरी ड्यूटी है कि कोई भी आएगा, किसी को भी नीड चाहिए होगी, मेडिकल इमरजेंसी होगी, किसी को भी नीड होगी, सो उसको अपनी ड्यूटी जो है वहाँ पर सर्व करनी पड़ेगी. पैट्रियटिज्म के हिसाब से कि अगर कोई भी हमारे एनिमी है तो उसके साथ उसको अलाइन नहीं रहना चाहिए. तो वो एक तरीके से डिलेमा में था. ठीक है, लेटर ऑन क्या हुआ, ही फॉलोज द ह्यूमैनिटी एंड हेल्प्स द सोल्जर एंड एस्केप. उस बाद में उसको एक ह्यूमैनिटी लगी, ये इंसानियत के ही, इन दोनों से पहले वो इंसान भी है एक. ठीक है, कि जापानीज बिफोर जापानीज एंड बिफोर बीइंग डॉक्टर ही इज अ ह्यूमन. तो एज पर द ह्यूमैनिटी उसको उस इंजर्ड की हेल्प करनी चाहिए तो उसने हेल्प करी और सोल्जर को एस्केप करवाया. ठीक है, तो इसमें ऐसा था. थर्ड इसमें हमारा है शुड विजर्ड हिट मॉमी, और ये लिखा है जॉन अपडाइक ने. सो इसमें क्या होता है कि एक फादर है, वो अपनी डॉटर को एक बैड टाइम स्टोरी सुना रहा है. ठीक है, तो उस स्टोरी में क्या होता है मैं आपको फिर बताती जाती हूँ. अ फादर टेल्स हिज डॉटर अ बेड टाइम स्टोरी अबाउट अ विजर्ड चेंजिंग द बॉयज स्मेल. ठीक है, अब क्या है, द मदर डिसएग्रीज एंड सेज पीपल शो एक्सेप्ट द रियलिटी. अब क्या होता है इसमें मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका वो बताती हूँ कि ये फादर जो है अपनी बेटी को एक स्टोरी सुनाता है एक विजर्ड की, कि वो एक बच्चे स्कंक जो है, एक चाइल्ड स्कंक है, रॉजर स्कंक, उसकी स्मेल चेंज कर देता है. बट उसकी मम्मी जो होती है वो उसी से डिसएग्री होती है. ठीक है, सो ये जो थीम है वो क्या है, पेरेंटिंग वर्सेस चाइल्ड इनोसेंस, कि भैया पेरेंटिंग में वो क्या समझते हैं, दिस इज द काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट बिटवीन पेरेंटिंग एंड द चाइल्ड इनोसेंस. चाइल्ड सेज कि भैया मेरी जहाँ पे राइट्स या जो भी चीज़ें हैं जिससे एक चाइल्ड को हैप्पीनेस मिल रही है वो चीज़ फुलफिल होनी चाहिए, एंड पेरेंटिंग सेज की जो प्रैक्टिकलिटी है उसको हमें रखना चाहिए. तो उसमें एग्जैक्ट क्या होता है वो अब आपको आगे के पॉइंट्स में समझ आएगा. सो इन बेड टाइम स्टोरी देयर वाज अ विजर्ड who changes the Roger skunk's bad smell
to the pleasant fragrance as the skunk was upset by getting dislike from other animals because of his bad smell. तो क्या था, रॉजर स्कंक में से एक बहुत गंदी स्मेल आती थी, जिसकी वजह से उसके कोई भी एनिमल उसका फ्रेंड नहीं बनता था, वो हमेशा अकेला रहता था। इस प्रॉब्लम की वजह से वो एक विज़र्ड के पास गया। विज़र्ड को जब ये परेशानी पता चली कि ऐसा ऐसा है, तो उसने उसकी जो बैड स्मेल थी उसको प्लीजेंट स्मेल एक फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट कर दिया। और ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, रॉजर स्कंक वॉज हैप्पी विद हिज न्यू प्लीजेंट फ्रेग्रेंस बट हिज मदर वॉज फ्यूरियस एंड फोर्स द विज़र्ड टू रिवर्स द चेंज। क्या हुआ कि रॉजर स्कंक तो खुश था कि भैया अब मेरे सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, अब मेरी अंदर से प्लीजेंट स्मेल आ रही, फ्रेग्रेंस आ रही है, अब कोई भी मेरे को डिसलाइक नहीं करेगा। बट उसकी जो मदर थी उसको गुस्सा आया, उन्होंने विज़र्ड को फोर्स किया कि उसको वापसी जो चेंजेस उन्होंने करे हैं उसको रिवर्स कर दे और वही बैड स्मेल उनके बेटे को दे दे। ठीक है, तो ये कहानी ख़त्म हो जाने पर जो डॉटर थी, जो उसके फादर उसको अपनी डॉटर को बेड टाइम स्टोरी सुना रहे थे ये वाली, तो उसकी डॉटर का रिस्पॉन्स ये आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, इवन विज़र्ड को मम्मी को हिट कर देना चाहिए था कि ऐसा मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो वही जो मैंने आपको थीम बताई है ना कि यहाँ पे पेरेंटिंग वर्सेस चिल्ड्रंस इनोसेंस की यहाँ पे एक कहते हैं आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, क्योंकि पेरेंटिंग सेज कि भैया जब जो चीज़ आपके पास है, जैसे आप बने हो, जो आप प्रैक्टिकल है रियल लाइफ में, वो चीज़ होनी चाहिए। इसलिए उसकी मम्मी का था कि वो अगर वो पैदा ही ऐसे हुआ है, उसका नेचर ही ऐसा है, तो वो उसको उसी स्मेल के साथ रहना सीखना चाहिए। ठीक है, और चिल्ड्रन इनोसेंस का था कि जो सी चीज़ किसी को खुश करती है तो उसको वही चीज़ मिलनी चाहिए। तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट के ऊपर ये एक पोएम थी। ठीक है, सो उसके बाद हमारे ये विस्टर्स का क्रॉस सेक्शन आ गया है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।